आज पूरी रांची राममय हो चुकी है। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है रांची के मेन रोड की, जहां पर सभी राम पताका लहरा रहे हैं। यह तस्वीर है रांची के मेन रोड के सामने जो हनुमान मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, वहाँ की, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से लोग राम के भक्त हनुमान जी का दर्शन करने आए हुए हैं। वहीं आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है महामंडलेश्वर सूर्य नारायण दास त्यागी बाबा की, जो मंदिर में आज के दिन प्रवचन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कह रहे हैं ये राम मंदिर को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूँ संकट मोचन महावीर मंदिर में, जो मेन रोड में स्थित है रांची के। और अगर बात करें तो आज पूरा शहर, पूरा देश, पूरा विश्व राममय हो चुका है। और हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर सूर्य नारायण दास त्यागी बाबा जी, त्यागी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे पूरे रांची में। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो राम जी की प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं। जैसा कि सूचना आ रही है, अयोध्या में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री और देश के हैं, लेकिन विश्व के प्रधानमंत्री, या यूँ कहें कि विश्व के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज होने जा रही है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आइए जानते हैं इनसे ये कितने खुश हैं, चूँकि ये भी उनके भक्त हैं जो राम के भक्त हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से। बाबा क्या कहेंगे, आज कह सकते हैं कि राम जी जो विश्व के कह सकते हैं राष्ट्रपति हैं, अगर आज के बोलचाल की भाषा में कहें तो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से और श्री राम के विषय में आपने पूछने आया, तो हम पहले आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने ऐसे अवसर पर आकर हमें इस चीज़ के लिए पूछा। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि 500 वर्षों से इंतज़ार था कि राम कब आएंगे। आज मुहूर्त आया। बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि मुहूर्त सही नहीं है, लेकिन हम बताते चले कि त्रेता में भगवान जब जन्म लिए थे, उस समय अभिजीत मुहूर्त था। वही मुहूर्त को अभी लिया गया, अभिजीत मुहूर्त, जो 84 सेकेंड का है। ये मुहूर्त सबके लिए ज़रूरी नहीं है, किसी किसी को मिल जाता है। तो रामे जी को मिला है मुहूर्त, अब किसी को नहीं अभी तक मिला अभिजीत मुहूर्त। मैं अभिजीत हो जाता, वही राम हो जाता। तो राम जी को मिला त्रेता में, और कलयुग में जब स्थापना होने जा रहा है तो उसी मुहूर्त को निकाला गया, अभिजीत मुहूर्त, जिसका केवल मात्र 84 सेकेंड है। 1 मिनट 24 सेकेंड का ये मुहूर्त है। और यह मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जो रोज़ा चैनल के माध्यम से। तो आज पूरे भारत में इतनी खुशी है, मंदिर में हमारा उतना ही दोगुना खुशी है कि हमारे भक्त जगत ने इतना किया है। हमारे एक मंडल भी भगत है जिसका नाम महावीर मंडल है। महावीर मंडल के अध्यक्ष कुणाल अजवानी, जिसके देख रेख में यह कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, तो वो महावीर मंडल का देन है। ये मंदिर का सुंदरता, मंदिर का भव्यता, ये सब उसी का देन है, जो आज सबको सामने उसने पेश किया है। थोड़ी देर में टीवी भी लगाया कि वहाँ अयोध्या से प्रसारण जो है आदमी देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, वहाँ से प्रत्यक्ष देखेंगे, जैसे के लिए व्यवस्था किया गया है। तो महावीर मंडल हमारा बहुत सहयोगी है, हर बार सहयोग किया है। और जब भी बुलाते हैं मंडल आ जाता है, और कोई मंडल नहीं आता है, सबका मंडल लेके भाग जाते हैं। लेकिन महावीर मंडल जो है, भले जुआ पार्टी है, लेकिन वो हमारे पास बुलाने से आ जाता है। उसमें उतनी समझदारी है, क्योंकि वो धर्म से करता है, सत्य से करता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता, झूठ साझ उल्टा सीधा नशा पानी इत्यादि कुछ उस व्यक्ति के पास नहीं है। वो संगठन जो चला रहा है एकदम साफ सुथरा है। इसलिए हम भी उसे आशीर्वाद देते हैं कि महावीर मंडल हमेशा कमंडल उठाए रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। तो आज बाबा राम जी की जो मर्यादा है, राम जी की जो बातें हैं, कितनी आवश्यक है आज के दुनिया को, आज के लोगों को? देखिए, राम जी
मर्यादा का तो वैसे दर्शाए हैं कि विश्वामित्र को भी चरण छूने में वही मर्यादा निभाए, तारुका को भी मारने में वही मर्यादा निभाए, ऋषि मुनियों का बंधन करने में वही मर्यादा निभाए, बाली को मारने में भी वही मर्यादा निभाए, रावण को भी मारने में वही मर्यादा से रख के उनको वध किया, सच्चाई से युद्ध किया, झूठा युद्ध नहीं किया। एक बार लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र निकाल लिए, राम जी रोक दिए, कहा कि नहीं उसका जरूरत नहीं है, यह अस्त्र एक बार ऐसा प्रयोग किया जाता है जो संसार को लय कर दे, तो रोक दो। तो हमारे राम ऐसे थे जो मर्यादा में थे, सत्यवादी थे, सत्य राजा हरिश्चंद्र के वंशज थे, इसलिए वो सत्य से जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यही रघुकुल की प्रतिज्ञा था कि प्राण दे करके भी अपना धर्म को बचाना पड़े तो हम उसमें संकोच नहीं करेंगे। ऐसा वो रघुवंशी थे कि अपना प्राण को देखकर अपना धर्म को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वो मर्यादा के अनुकूल कार्य करते हैं, मर्यादा में रह के काम करते हैं। अहिल्या को भी तारने में मर्यादा उन्होंने दिखलाया। किसी ने कहा कि चरण छुआ दिए, नहीं, भगवान देखा ये पत्थर है। गुरु ने कहा यह भगवान से पूछते ये क्या पत्थर कैसी है, कहा कि गौतम के श्राप से ये श्रापित अहिल्या है जो पत्थर बन गई है, राघव अपना चरण छुआओ इसका उद्धार हो जाएगा। राम जी ने देखा कि अहिल्या तो एक नारी है और नारी तो माँ तुल्य होता है, चरण कैसे स्पर्श करे, तो केवल भगवान चरण उठाए और हवा का झोंका चला और चरण का धूल पत्थर पर पड़ा और पत्थर वो नारी बन गई जिसका नाम अहिल्या था। वो नारी बन गई और नारी जब बन जाती है भगवान को प्रणाम करती, धन है प्रभु आप आज हमें श्राप से मुक्त कर दिया। भगवान कहते देवी धन तो हम हैं कि आपके पास आकर आपको हम दर्शन किया। तो भगवान अपने आप को कभी बड़ा नहीं कहे। लोगों ने कहा कि राम बड़े हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम भगवान है। लोगों ने कहा, भगवान स्वयं ने यह कहा कि हम भगवान है पूजा करो। ऐसा कहा क्या? हनुमान जी कहे कि हम हनुमान है पूजा करो? नहीं, भक्त ने कहा जबरदस्ती कि ये हनुमान है, चेहरा दिख रहा है हनुमान का, तो हनुमान उधर शक्ति होगा, पूजा करो, तेल चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये उसी रूप का दिख रहा है, बल जरूर होगा, बल होगा हनुमान जैसा। यही ना व्यवस्था से हम हाथ जोड़ते हैं। पत्थर पूजत हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उसे भली तो चक्की है जो पिसकाए संसार, हर पत्थर का पूजा नहीं होता है। हर से पत्थर से पिसा हुआ चक्की का आटा लोग खाते हैं, उसी पत्थर का पूजा होता है जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, हनुमान मानते हैं, उसी को पूजा करते हैं। हमारा विश्वासी हनुमान है, विश्वासी राम है, उस पर हम विश्वास करते तो वहाँ भी राम है। अभी हमने कहा था अभी के चैनल के माध्यम से कि जो दीपक शाम को जलाए जाएंगे वो दीपक के लौ में राम जी आपको दर्शन देंगे। ईमानदारी से देखना और सत्यता से देखना कि दिखा कि नहीं। हमें बताना कि लौ में राम जी दिखते हैं कि नहीं। राम वो से दिखेंगे क्योंकि उनका भी प्रतीक्षा था। कोई भक्त मुझे झोपड़ी से महल में लाए तो हम कुछ चमत्कार दिखाए, तो आज वही दिन आया, झोपड़ी से राम महल में आ रहे हैं और महल से रहते हुए भक्तों को आशीर्वाद देंगे। एक राम जी की एक बात थी, जब विभीषण मिलने आया था तो उससे पहले चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि कोटि विप्र बदला गई जाऊँ, आए शरण तजही न होताहूँ। मतलब अगर विप्र ब्राह्मणों को अगर वध करके भी आए, ब्रह्म हत्या का पाप लेके भी आए, उसको मैं अपने शरण में रखूँगा। क्या कहेंगे उनके गाथा को लेकर? भगवान कहा गया, सबको अपना ले उसी को भगवान कहते हैं, सबको अपना ले उसी को भगवान कहते हैं और सबको मार दे उसी को शैतान कहते हैं। अंततः इतना है कि भगवान किसी को त्यागते नहीं। भले वो अपराध किया है, पाप किया है, हो सकता है मेरे शरण में आने के बाद उसका कल्याण हो जाएगा। इतना दिन तक ही पाप था, अब दर्शन हुआ, कल्याण हो जाए। दर्श पुरस व्यंजन और पाना हर ही पाप कह वेद पुराना। वेदों ने ऐसा गाया है कि दर्शन से, स्पर्श से पाप जो है धुल जाते हैं,
जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का भी किया हुआ पाप है, तो उसके सामने से जाने से जल जाता है। जैसे रुई का पहाड़ हो, रुई के पहाड़ में एक तिनका जलाइए, जलने में देरी नहीं लगेगा। होता ही देरी दर्शन करने से भगवान का पाप को देरी नहीं लगेगा जलने में। जय हनुमान। कितने खुश हैं आप राम जी की प्रतिष्ठा आप कुछ ही देर में हो जाएगी वहाँ पे। हमें इतना कुछ है, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करा, मन कर रहा है कि प्रभु के नाम पर कुछ ताली बजाते रहे, गाते रहे, कहते रहे, लोगों को बताते रहे कि आज खुशी का दिन है, काम का दिन नहीं। काम रोज किया है, आज खुशी मना के देखो, सुंदर सुंदर काम मिलेंगे। आज खुशी का दिन है, सभी को मनाना चाहिए। हम विशेष खुश हैं। बाबा एक आध को भजन आपके मुख से। कैसा भजन सुनना चाहते हैं? राम आएंगे भाई। हाँ भजन ठीक है। राम आएंगे आएंगे, राम आज आएंगे, झोपड़ी से राम महल में आएंगे, झोपड़ी से राम महल में आएंगे। भक्तों का भाग खुल जाएंगे, भक्तों का भाग खुल जाएंगे, झोपड़ी से राम महल में आएंगे। भक्तों का भाग भक्तों का भाग खुल जाएंगे, झोपड़ी से राम महल में आएंगे। हमने कहा भक्तों के भाग खुल जाएंगे जब झोपड़ी से भगवान महल में आ रहे हैं। बहुत ही प्रतीक्षा कराया, झोपड़ी में अब महल में आ रहे हैं, दर्शन लोग करेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को एक बार, चूँकि आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, महल मिलने जा रहा है राम जी को। बहुत दिन तक तिरपाल में रहे हो, तिरपाल में काफ़ी दिनों तक कष्ट में रहे, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पर हिंदू बहुल देश है, वहाँ पे भी राम जी को तिरपाल में रहना पड़ा। तो ये तो कह सकते हैं कि हम हिंदुओं का दुर्भाग्य था कि राम जी तिरपाल में रहे, लेकिन अब वो महल में जाने जा रहे हैं। अब क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी को तो कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि अभी तक 14-15 को प्रधानमंत्री हो गए, वो सब में श्रेष्ठ है, सब में एक है। अनेक हुए लेकिन इस सब में एक है। हमारा देश का भी जो प्रधानमंत्री मिला है ये योग्य है, संजोग से मिला है। ये योग्य व्यक्ति नहीं मिलने वाला का, ये महामानव है, ये मिलने वाला नहीं है, संजोग से मिला है ये प्रधानमंत्री। इसका उपयोग करो। लोग दुरुपयोग में लगे हैं, उनका नाश हो रहा है। जो दुरुपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, उसका नाश हो रहा है, और जो उपयोग कर रहा है, देखो आज चमक रहा है, हंस रहा है, खुश रहा है, नाच रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है, माननीय नरेंद्र मोदी दामोदर जी, जिनका शब्द में कहना कम होगा, वो ऐसे व्यक्ति है। इतना लोगों ने अनाप शनाप कहा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। क्या तुम्हारा काम कहना है? जो तुम्हारे पास है तुम दे रहे हो हमको, लेकिन हमारे पास जो है तुमको हम दे रहे, ले सको तब तो। मोदी के पास जो है दे रहा है, कोई ले नहीं रहा है, डरे भाग रहा है कि जल जाएंगे। और जिसके पास नहीं है वो दे रहा है, उसके पास वही गाली है, अपशब्द है, उल्टा सीधा है, वो दे रहा है। मोदी कहता है जो तुम्हारे पास है दे रहे हो, लेकिन ये याद रखना तुम दे रहे हो तो हम भी दे रहे हो, तो कुछ रख लो प्रसादी। कोई रखना नहीं चाह रहा, भाग रहे हो सब जगह छोड़ करके, उधर ताको मत। मोदी प्रसाद धरा दिया तो कहीं भस्म ना हो जाए, ऐसा लोग को डर लग रहा है। भस्मासुर की तरह लोग डर रहे हैं। हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री जो आज है कर दिखाया है, और सरलता से, सहजता से, नम्रता से, यानी कि उदारता से उन्होंने एक कार्य को किया है। जो भी कार्य किया नम्रता से किया है। चाहे 370 धारा हटाने की बारी आई हो, चाहे तो काशी में कॉरिडोर बनाने की बारी आई हो, चाहे अवध में जो है श्री राम मंदिर बनाने की बारी आई हो, सब मर्यादा के अनुकूल किया राम की तरह।
हमने अभी अभी कहा कि राम मर्यादा के अनुकूल कार्य करते थे। वैसा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि सब नियम से कार्य किया, न किसी को डरवाया न किसी को मारा। लोग कहते रह गए, मोदी से डरवाते रह गए, पार्टी से डरवाते रह गए, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं सोचा। कहा नहीं, सबका साथ सबका विकास, तब सबका पूरा होगा यास। क्योंकि आदेश है उसी का बसता है कैलाशपति का आदेश है कि सच्चाई में जियो, सत्य को कोई नकार नहीं सकता है, इसलिए सत्य को पकड़े रहो। और 7 लाख वो लाद देगा, लोग झूठ सच 50 वो कहा देगा, लेकिन सत्य पकड़े रहेगा तो कुछ दिख नहीं सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सुंदर है, शिव है, सत्य है। तो कहने का भाव रहा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, लोगों ने कहा चौकीदार है, अपने से कहा कि हम चौकीदारी करने आए हैं, चौकीदार हैं। उसका अर्थ लोगों ने क्या कहा, चौकीदार चोर है। अरे तू अपने मुँह से कह के मुँह क्यों बिगाड़ रहे हो? चौकीदार है वो, अपना बड़ा आदमी ये चौकीदार बन गया, सेवक बन गया। मोदी क्या कैसा लगता है आपको? सहज व्यक्ति लगता है क्या? जब वो अपने रंग में आए तो पूरे दुनिया को चला दे, वह मोदी है। जब अपना बस में आए, तस में आए तो दुनिया को जला दे। लेकिन उसकी सहनशीलता देखो, उसकी नम्रता देखो, उसके व्याख्यान को सुनो, क्या कहता है। जो भी कहता है दैविक शब्द से कहता है, दैविक भाव में कहता है। लोग हंसी बना दिए, तो जिसके पास जो रहता है वो देता है। हमारे प्रधानमंत्री की बात तो ये चीज़ है, दे रहा है, लेकिन कुछ लोग लेना नहीं चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बाबा, राम मंदिर के बाद अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या हो? हाँ? राम मंदिर तो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब क्या चाहते हैं? अब क्या हो? देखिए, समय आने के बाद जगह का परिवर्तन आप से आप होता है, ये कोई नहीं जानता है। कोई नहीं कह सकता है कि कब किसके हाथ से होगा। तो ऐसा समय आएगा तो वो भी काज होगा, जो चाह रहे लोग वो भी होगा। लेकिन अभी हमारा कहने का तात्पर्य है कि अभी हमारा कार्य संपन्न होने जा रहा है। इस तरह पूरे देश का वातावरण राम राज्य जैसा लगे, पहला ये हमारे प्रधानमंत्री से कहना है कि ये मांगो। और दूसरी मांग है कि राम जी का शिखर जो बन रहा है, जिस पर विवाद लोग बनाया है, तो वो कहने का मतलब कि चूनी कब आता है? पहले हम जन्म लेते हैं, बाद में ये चोटी आता है। तो पहले भगवान को बैठा रहे, बाद में ऊपर कलश लगाएंगे क्या? तो कलश के ऊपर राम जी का मंदिर तो बन गया, लेकिन राम राज्य स्थापना कैसे हो? लोग बहुत कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, तो कैसे हो? तो राम राज्य की स्थापना तभी हो सकता है जब राम जी के ऊपर हम छत्र भरत का लगाएंगे। भरत के छत्र छाया के बिना राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। पहले छत्र बनाए, फिर रांचीवासी से कहे कि झारखंड वासी एक छत्र वहाँ पर कर दे, जितने झारखंड में लोग हैं, भरत के नाम पर एक छत्र दे, जो राम जी के मंदिर के जो मुकुट है उसके ऊपर लगे, जिसे राम राज्य की स्थापना हो सके। ये राम जी कहे कि जब तक भरत का छत्र छाया नहीं रहेगा तब तक राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। पहले प्राप्त करो भरत की छत्र छाया। भरत को ही भूल गए हैं। तो हम झारखंड वासी से यही कहना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से, समझे पाठक जी, आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि झारखंड से यदि छत्र जाए भरत के नाम पर, जो राम जी के मंदिर के ऊपर मुकुट के ऊपर लगे, अभी तक मंदिर से नहीं मुकुट बना है, ये कोई कहने वाला नहीं हुआ कि इसके ऊपर क्या हो, तो भरत की छत्र छाया हो, भद्र के नाम का छत्र हो। झारखंड वासी से आग्रह है, सभी लोग से, हर विभाग के लोग से आग्रह है कि इस छत्र का राम जी को वहाँ पर दे और झारखंड के नाम से रहे, क्योंकि रांची झारखंड हमेशा आगे रहा है। झारखंड का भी एक छत्र है। हाँ, इस कार्य में भी अच्छा से आगे रहे, यही हमारा कामना है। इसी कामना के साथ आप सबको धन्यवाद। कुल मिलाकर के राम जी तो आ गए, लेकिन राम राज्य आना अभी बाकी है। राम जी महल में आ गए। अब बाबा का कहना है कि अब राम राज्य आ जाए, वही
मेरी मनोकामना, मेरी मांग है प्रधानमंत्री से कम राम जी को तो महल मिल गई, अब राम राज देश में आ जाना चाहिए। राम जी का, राम मंदिर का जो बात थी वो बहुत दिनों के संघर्ष के बाद एक मंदिर मिला है, क्या कहेंगे? ये हम लोग धन्य है, ये जीवन धन्य हो गया कि इस जन्म में इसका साक्षी बन रहे हैं। हनुमान जी, राम जी का मंदिर बन गया, भव्य प्राण प्रतिष्ठा आज हो रहा है। यह सबसे बड़ा खुशी की बात है। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में आज हर्षोत्सव का माहौल है, सभी लोग खुशी मन रहे हैं। ऐसा मैं इस जन्म में अभी तक ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। जो माहौल अभी बना हुआ है, जो अभी पूरे लोग में जो उत्साह है, जो उमंग है, आप देखेंगे कि कोई कोना, भारत के कोई भी एक कोना नहीं होगा जहाँ पे हनुमान जी का या भगवा झंडा नहीं लगा होगा या राम जी का झंडा नहीं लगा। हर लोग अभी राममय, पूरा भारत राममय हो गया है, पूरा भारत राममय हो गया है। जय श्री राम। राम जी को अपना घर मिलने जा रहा है, ये महल में जा रहे हैं राम जी, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज झोपड़ी से उठ के अपने महल में भगवान श्री राम जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। राम कितने जरूरी हैं? बहुत ज़रूरी है। जिस तरीक़ा से, एक तरीक़ा से इंसान के लिए सांस जरूरी है, उस तरीक़ा से राम जरूरी है। युवाओं को क्या कहेंगे? युवाओं का कि साथ था तभी मिल करके, सब मिल करके किए। राम की बात को मानने की बात, युवाओं को क्या कहेंगे? राम की मर्यादा को माने? एकदम मानते हैं, मानेंगे भी आगे। राम आदर्श है हमारे। आज राम जी की प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कहेंगे? आज सनातन धर्म का सौभाग्य है कि 500 सालों के बाद भगवान श्री राम झोपड़ी से महलों में विराजमान हो रहे हैं और रामलला के दर्शन के लिए पूरी दुनिया, पूरा संसार आतुर है। आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा के यजमान श्री नरेंद्र भाई मोदी बनने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज संपूर्ण भारतवर्ष गदगद हो गया, राममय हो गया। बोलिए जय श्री राम।